Rapunzel. मो और जो आइसक्रीम लेके घर वापस जा रहे हैं। वो दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं। तभी मो को बैंगनी रंग की एक सब्जी गार्डन में कहीं दिखती है। सब्जी की तरफ इशारा करते हुए, अरे वो देखो, क्या वो बंद गोभी है? नहीं, बंद गोभी ऐसी नहीं दिखती है, ये कुछ और है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मैं इसको पहली बार देख रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो इसका रंग बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो आओ चल के पता करते हैं। वो बंद गोभी को निकालना चाहता है, लेकिन वो जड़ से उखड़ जाती है और जैसे ही वो ये करता है, जमीन में एक गड्ढा हो जाता है और वो दोनों उसमें गिर जाते हैं। फिर वो एक बहुत ही पुराने समय के गांव में पहुंच जाते हैं। क्या किया तुमने? हम कहाँ आ गए? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने तो उस बंद गोभी को निकाल दिया था, लेकिन तुमने कहा था कि वो बंद गोभी नहीं है। गुस्से में, क्या हम अब इस समस्या पे गौर करें? ये सही बोल रही है, ये बंद गोभी नहीं है, ये एक रैम्पियन है। मो और जो चौंक कर मुड़ते हैं और अपने सामने एक बूढ़ी अम्मा को देखते हैं। ये क्या है? ये एक अलग तरह का पौधा है जो डायन अपने बगीचे में उगाती है। ये रैम्पियन उसका पसंदीदा है। मैं तुम्हारी जगह होती तो इसे छुपा कर रखती। पहले लोगों ने इसे चुराया था और उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। डायन? लोगों को परेशानी हुई? क्या मतलब है इसका? 16 साल पहले एक जोड़ा डायन के घर के पास रहता था। सभी जानते थे कि वो एक सनकी डायन है, उसे गुस्सा नहीं दिलाना। लेकिन उस जोड़े को डर नहीं लगता था। वे दोनों अच्छे लोग थे और सभी में अच्छाई देखते थे और इसीलिए वे शांति से रहते थे। एक वक्त आया जब उसको बच्चा होने वाला था। एक शाम पत्नी ने अपने पति से बोला, कितना खूबसूरत रैम्पियन डायन के बगीचे में उग रहा है। मैं उनमें से कुछ खाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए वहाँ से ले आओगे? ठीक है प्रिय, तुम्हें जो चाहिए वह मैं कल ला दूंगा। तुम बोलो तो कल मैं बाजार से ले आऊं? नहीं, मैं वो खा चुकी हूँ। मुझे सिर्फ उस बगीचे वाले ही चाहिए। उस रात उसका पति चुपके से बगीचे में गया, फिर निकाल कर ले आया। जैसे ही उसने रैम्पियन का एक टुकड़ा खाया, तभी दरवाजे पर जोर की एक आहट सुनाई दी। वो डायन थी। चोर कहीं के, तुमने मेरे बगीचे से रैम्पियन चुराए जो मेरे पसंदीदा है। हमें माफ कर दो, ये हमने बच्चे के लिए किया। तुम्हारे बच्चे के लिए? हाँ। तुम उस चोरी का भुगतान अपने बच्चे के जरिए करोगी। उससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, डायन वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद वे डायन कभी नहीं दिखी जब तक कि उनका बच्चा नहीं हुआ और एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। मैं उस रैम्पियन का भुगतान लेने आई हूँ। ये बच्ची मेरी है। उस जोड़े ने डायन से बहुत विनती की, लेकिन डायन ने उनकी ना सुनी।
वह उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो गई। अरे तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसने उस छोटी बच्ची का नाम रपुंजल रखा। वे अपनी बच्ची की तरह उसे प्यार करती थी, लेकिन उसे एक मीनार में कैद कर रखा था जिसमें कोई सीढ़ी या दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी। सिर्फ एक खिड़की? क्या हम भी वहां जाकर देख सकते हैं? नहीं नहीं, तुम्हें उस ऊंची मीनार पर नहीं जाना चाहिए। अगर डायन ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। हम इसका ध्यान रखेंगे। कृपया हमें वहां ले चलो। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, लेकिन दिखा सकती हूँ कि वो कहाँ है। आपको धन्यवाद। बूढ़ी अम्मा ने मो और जो को डायन का मीनार दिखाया और सावधान रहने के लिए बोला और अलविदा किया। मो और जो चुपके से मीनार के पास पहुंचे, ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो डायन थी। रैपुंजल, रैपुंजल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। तभी सुनहरे बालों का एक घना गुच्छा नीचे आने लगा। वह रस्सी की तरह नजर आ रहा था। डायन ने उसको पकड़ा और खिड़की की तरफ जाने लगी। तुमने वो देखा मो? खिड़की पर खड़ी लड़की रपुंजल है। वो उसके बाल हैं जो रस्सी की तरह लंबे हैं। शांत रहो जो। डायन ने रपुंजल को देखा। वो बहुत उदास थी। क्या बात है रपुंजल? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? माँ, इस मीनार के बाहर की दुनिया कैसी है? मुझे भी जानना है। गुस्से में, इस मीनार के बाहर की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यही तुम्हारा घर है, समझी? फिर वो थोड़ी नरम हुई। मेरा यकीन करो बेटी, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में नहीं भेज सकती। बाहर की दुनिया बहुत मतलबी और खराब है। तुम बस यहीं सुरक्षित हो। उसको बहुत बुरा लगा। मुझे माफ करना माँ, मुझे आप पर भरोसा है। वो फिर से नरम हो गई। चलो अच्छा है बेटा, मेरे अब जाने का वक्त आ चुका है। अब मैं कल आऊंगी। जैसे ही डायन वहाँ से जाती है, चलो मो, उस मीनार पर चलते हैं। उसने मो को आगे चलने के लिए खींचा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मो ने उसे पीछे किया और चुप रहने का इशारा किया। उस जंगल में मो और जो के अलावा भी एक इंसान मौजूद था। वो राजकुमार था। उसने वह सब कुछ देखा था जो अभी हुआ था। अब वो मीनार पर चढ़ने की योजना बना रहा था। रपुंजल, रपुंजल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। रपुंजल के बाल नीचे आते हैं और राजकुमार उस पर चढ़ने लगता है। राजकुमार को वहाँ देखकर रपुंजल चौंक जाती है। कौन हो तुम? मैं राजकुमार हूँ। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? कौन थी वो डायन? क्या तुम यहाँ कैदी हो? मेरा नाम रपुंजल है और वो मेरी माँ है। मैं कैदी नहीं हूँ, ये मेरा घर है। मैं अब तक यहाँ पर ही रहती थी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने गलत समझा। क्या तुम शुरू से यहीं रही हो? क्या तुम इस खूबसूरत दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं रही हो? नहीं, मैंने कभी इस मीनार के बाहर कदम नहीं रखा। मेरी माँ बोलती है कि मेरे लिए बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं है और बाहरी दुनिया बहुत मतलबी है। अरे नहीं, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। तुम्हें बाहर आकर देखना चाहिए। सच में? मुझे बाहर का कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे बताओगे? बिल्कुल, खूबसूरत मोहतरमा। मैं उन्हें यहाँ तक सुन सकती हूँ जो।
आखिरकार अब वो अकेली नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मगर अब मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। चलो थोड़े वक्त के लिए हम सो जाते हैं। मो और जो एक सुरक्षित जगह देखकर सो जाते हैं। सारी रात राजकुमार खूबसूरत दुनिया के बारे में बताता रहता है और रपुंजल अपनी डायन माँ के बारे में बताती है। जैसे जैसे वे एक दूसरे से बातें करते हैं, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमार ने उसे चूमा और अलविदा कह दिया। मैं फिर से रात में आऊंगा जब वो डायन जा चुकी होगी। रैपुंजल, रैपुंजल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। अरे मेरी माँ आज बहुत जल्दी आ गई। जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाओ ताकि मेरी माँ तुम्हें देख ना पाए। रपुंजल, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? माफ कीजिए माँ, ये लीजिए और ऊपर आ जाइए। कौन था यहाँ? तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? धोखे की सजा सिर्फ मौत है। माँ, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। चुप रहो, उसे तुम अब कभी नहीं देख पाओगी। बस करो डायन। राजकुमार ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन डायन ने उस पर जादुई मंत्र फूंका और खिड़की के बाहर जंगल में फेंक दिया। मो और जो ये सब देख रहे थे। अरे नहीं राजकुमार, चलो उसको ढूंढकर उसकी मदद करें। वो उसको ढूंढने निकले। माँ, ये आपने क्या किया? मेरी नजर के सामने से हट जाओ। राजकुमार अब तक मर चुका होगा। तुम्हें भी बाहर कर दूंगी। मैं तुम्हें जंगल में फेंक दूंगी। तुम मेरे प्यार और विश्वास के लायक नहीं हो। डायन ने उस पर जादुई मंत्र फूंका और उठाकर जंगल में फेंक दिया। बहुत दुखी होकर वो उठी। उसकी सारी दुनिया उथल पुथल हो चुकी थी। वो जंगल में भटकने लगी। उसे ये मालूम नहीं था कि उसका राजकुमार घायल है और जिंदा है। वो वापस मीनार की तरफ जाकर उसे छुड़ाना चाह रहा था। इसी बीच मो और जो भी राजकुमार की तलाश कर रहे थे। बहुत समय हो गया ढूंढते ढूंढते राजकुमार को। तुम्हें क्या लगता है राजकुमार कहाँ होंगे? क्या तुमने सुना? छुपते हैं। ये तो राजकुमार है। ये रपुंजल है। दोनों जिंदा हैं। मेरे राजकुमार, तुम जिंदा हो। रपुंजल, मेरी प्रिय, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं भी सही हूँ। तुम भी ठीक हो। ये जगह सही नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं अब। हाँ प्रिय, चलो चले। वो क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अजीब था।
क्या हम दूसरी जगह पर थे? अब अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर की ओर चलना चाहिए। हाँ सही कहा, चलो। मो और जो पार्क में घूम रहे थे, तभी जो ने देखा उसका दोस्त मिंटू उदास बैठा है। क्या हुआ मिंटू, इतने उदास क्यों हो? लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। क्या हुआ? मैं अभी यहाँ पे खेल रहा था तो मुझसे पूछा गया 2 और 2 कितने होते हैं। मैंने बोला 4। उसने बोला गलत, 2 और 2 5 होते हैं। मिंटू, तुमने सही जवाब दिया था, 2 और 2 4 ही होते हैं। तो दीदी, उन्होंने गलत क्यों बोला? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। एक गांव में रमेश शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। शर्मा जी अपने पास के ही गांव में एक बार पूजा करने गए। वहां उनको दक्षिणा में एक बकरी मिली। शर्मा जी बकरी को अपने कंधे पर लेकर घर जा रहे थे कि रास्ते में उनको 3 ठगों ने देख लिया। ब्राह्मण के कंधे पर बकरी को देखकर ठगों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। तीनों ठग अलग अलग हो गए। सबसे पहले एक ठग ने पंडित के पास से गुजरते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये कंधे पर उठाकर क्या लेके जा रहे हो? यह क्या अनर्थ कर रहे हो? ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है आपने। कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो? अंधे हो क्या? ये बकरी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस पर ठग ने बनावटी चेहरा बनाते हुए जवाब दिया कि मेरा क्या जाता है, मेरा काम आपको बताना था, आगे आपकी मर्जी। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर लेके जाना है तो मुझे क्या, अपना काम आप जानो। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते, उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद पंडित को तीसरा ठग मिला और उसने पंडित से कुत्ते को पीठ पर लादे जाने का कारण पूछा। तो पंडित के मन में आया कि हो ना हो मेरी आंखें ही धोखा खा रही हैं। इतने लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते कि ये कुत्ता ही है। और उसने रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद बकरी को कंधे से उतार दिया और घर चला गया। तीनों ठग बकरी को लेकर चले गए और दावत मनाई। इसीलिए कहा गया है कि बार बार ज्यादातर लोगों के मुंह से बोला गया झूठ सच जैसा मालूम पड़ता है और आप धोखे का शिकार हो जाते हैं। दीदी, मैं समझ गया। क्या समझे? यही कि आत्मविश्वास होना भी बहुत जरूरी है। हमें एकदम से किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए।